सीमांचल का स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आया। ये लड़ाई अधिकार को लेकर है, विकास को लेकर है। ये लड़ाई एक बेहतरी को लेकर है। ये लड़ाई बेटा और मालिक के बीच की। जब कोई एमपी एमएलए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो वो बनते ही राजा बन जाता है, भगवान बन जाता है। पप्पू सेवक था, 83 में 90 में और आज जब फैसले हम एक बड़ी राजनीति की बारी में पूरी दुनिया भारत को देख रही है, तब देश की राजनीति में भी हम सिर्फ सेवक हैं। हम एक बेटा है और हम कोशिश सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 बचपन से जो मेरा सपना है और वो सपना रोज कंप्लीट नहीं है। मैं इसीलिए अपने बात टू दी पॉइंट रखना चाहूंगा। ये कार्यकर्ता सम्मेलन जिस तरीके से युवा मोर्चा महिला अल्पसंख्यक हमारे अध्यक्ष अध्यक्ष प्रबोध दलित प्रबोध जितने हम शुरू अपने सभी सम्मानित नेताओं का अभिवादन और अभिनंदन करते हैं और उनको हमने अपने राजनीतिक दल का एक स्कूल बनाया, आर्थिक रूप से उसको प्रभावित करते। उसी तरह विकास करने लगा एक ही व्यक्ति कोई आया तो उसमें सिर्फ सबसे ज्यादा 90% जो चाहते हैं वो है हमारे उस समाज में एक ही विकास बनाया, उनको हमने देने का प्रयास किया। क्योंकि राजनीतिक आसान बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए टोलागढ़ को विकास में हमने अपने तरीके से राजनीति करने की कोशिश की। राम को उत्थान के लिए नहीं, मुसहर को उत्थान के लिए नहीं। दुनिया में अभी सबसे ज्यादा किसी का आर्थिक शैक्षणिक समाजिक सबसे ज्यादा कोई गरीब है वो मुसहर है। पप्पू राम, पप्पू भुइयां, पप्पू चंद्रवंशी, पप्पू यादव, पप्पू कहा, पप्पू कमाल, पप्पू कुम्हार, पप्पू दुनिया, पप्पू शर्मा, पप्पू जोड़ा, मोहम्मद पप्पू जो गरीब का बेटा है, जो जीनियस है, वह टीचर क्यों नहीं है? क्या जिसके पास पैसा होगा 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, क्या टीचर वही बनेगा? क्या नौकरी उसी को मिलेगी? क्या एक अच्छे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या जिसका बच्चा गरीबी में रह करके 4 साल पढ़ता है और वो बीपीएससी अच्छा एग्जाम देता है, नहीं बनेगा? मेरा सवाल सरकार से नहीं है, मेरा सवाल है पदाधिकारी से। जो पदाधिकारी जो कहते हैं चटमंगनी कर विभाग, मेरा सवाल यहाँ है कि आप ये एक अच्छा टीचर के आपने एक बहाली कर दिया। हम बधाई देते हैं कि हमने ऐतिहासिक काम किए। जो लोग दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी आपको 10 साल हो गया, 10 साल में किसी एक हिंदू का काम, किसी एक कुछ लोग कभी ना बिहार की बात करते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं। मैंने कहा एक काम करो, पप्पू यादव के परिवार की शादी पप्पू पासवान में, पप्पू राम में, पप्पू डोम में, पप्पू भांगी में, यानी हम हिंदू की बात करते हैं तो फिर राम और शबरी का जूठा वहां हिंदू नहीं था। आप 15 लाख रुपया का वादा किए नहीं दिए। पप्पू यादव इस मंच से कहता है हमारी भागीदारी भी किसी सत्ता में हो गई, हम हर गरीब परिवार को पप्पू यादव 25 लाख रुपया रोजगार के लिए देगा, जिसका कोई सूद ब्याज हम नहीं देंगे।
लेकिन पप्पू यादव, कोरोना में पूरी दुनिया खराब हो गई, हम बाजार समिति देंगे। नीतीश बाबू, मंडी खत्म हुई आपके रीजन में, बाजार समिति खत्म हुई आपके रीजन में, किसान और मंडी और बाजार समिति का मां और बच्चों के तरह सवाल था। एशिया का सबसे बड़ा बाजार खुला हुआ, उसको आप लोगों ने मिटा दिया। आपने सभी तरह की मंडी को मिटा दिया। आप अदानी और अंबानी का बड़ा बड़ा बाजार बनता है और गांव में जाकर के औने पौने दाम में हमारे किसानों का खरीदी कह करके लेता है और वो तिनकुन्ना में जाकर के बेचता है। क्या हुआ है हिम्मत आपको? है इसको हिम्मत? मैं एक किसान को दाम लगाने का अधिकार दूंगा। जितना उसकी लागत होगी उससे ज्यादा 20% उसके अनाज का दाम उसके घर पर दूंगा। उसको कभी भी हम सरप्लस या घाटे में नहीं रह देंगे। हम हमेशा मुनाफे में उसके रोजगार को देंगे। हमारी लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी, आप मनरेगा को 248 क्या कितना क्या भाई? मनरेगा